जिनको भी काल सर्प दोष है, जिनकी भी कुंडली में पितृ दोष है, 18 साल के बाद ये वो वक्त आया है जहां पर आप घर बैठे इन दोनों बड़ी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। ये वो वक्त है जब आप बड़ी बड़ी परेशानियों को दूर करके जीवन में सुख ला सकते हैं। एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा, ये वो इंपॉर्टेंट वक्त है जब आप अपने पितरों को खुश करके जीवन के सभी सुख पा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति ने अपने पितरों को खुश नहीं किया, जिसने अपने पितरों का आशीर्वाद नहीं लिया, उसका मैं क्या, ब्रह्मांड का कोई भी देवी देवता उसकी मदद नहीं कर सकता। पितृ ही हैं जो आपको ईश्वर से मिलाते हैं, जो ईश्वर का आशीर्वाद दिलाते हैं। तो अगर आपके पितृ आपसे पसंद नहीं है, आपकी कुल देवी आपसे पसंद नहीं है, तो आपको भयंकर रोग, ऋण, परेशानियां आती रहेंगी। तो ये वो वक्त है जो 18 साल के बाद आया है, जिस समय में आप अपनी गलतियों का निवारण कर सकते हैं और अपनी गलतियों की क्षमा मांगकर ईश्वर से तरक्की का आशीर्वाद पा सकते हैं। 9 ग्रहों में सबसे मुश्किल ग्रह जिसको समझने में व्यक्ति की सारी उम्र बीत जाती है, केतु मोक्ष देने वाले ग्रह हैं। केतु को समझने में इंसान बूढ़ा हो जाता है, केतु को समझने में उसको कई जन्म लेने पड़ते हैं। केतु वो रहस्यमयी ग्रह हैं। केतु दिसंबर 24 और आने वाले 2025 की जनवरी में आपको क्या परिणाम देंगे, हम इस विषय पर यह वीडियो बना रहे हैं। केतु दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे और केतु जाते जाते हमको क्या दे रहे हैं 2024 में और आने वाले 9 वर्ष में केतु हमको क्या दे रहे हैं, ये भी हम सब कुछ विस्तार से जानेंगे। क्या हमें पूरे वर्ष भर जो नहीं मिल पाया वो दिसंबर और जनवरी में मिल जाएगा, यही सब कुछ हम जानने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। केतु का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाना आपके भूतकाल यानी आपके पास्ट को दिखाता है। जिसका पास्ट अच्छा है उसका भविष्य भी अच्छा होता है। अगर आपके बाप दादा के पास बहुत पैसा है तो वर्तमान में उसका उपयोग आप करेंगे। अगर आपके परिवार में लोग गरीब हैं तो आने वाली जनरेशन भी गरीब ही रहती है या उन्हें बहुत कठिन परिश्रम करके धन कमाना पड़ता है। तो इसीलिए जिस व्यक्ति का पास्ट मजबूत है उसका भविष्य मजबूत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाकर यही बताने वाले हैं कि अपने पास्ट में जाइए, जो गलतियां की हैं उनको सुधारने का आपको एक मौका दे रहे हैं। इस नक्षत्र में बहुत महान लोगों का जन्म हुआ है, जैसे योग ऋषि शिवानंदा, महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस और पांडव शिरोमणि अर्जुन, यानी कि अर्जुन जिन्होंने महाभारत में जिनके सारथी बने थे श्री कृष्ण। तो इस नक्षत्र में ऐसे बड़े विद्वान साहसी लोगों का जन्म हुआ है। तो ये नक्षत्र अपने आप में कुछ कहता है। तो जो भी लोग सीए हैं, जो भी लोग डॉक्टर हैं, जो भी लोग हीलर हैं, जो भी लोग ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, उनको आने वाले दिसंबर और जनवरी में और उसके आगे भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। संतान की आपकी तरक्की होने वाली है, संतान का सुख मिलने वाला है, आध्यात्मिक विकास होने वाला है, यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी होने वाली है। केतु को समझना बहुत ही रहस्यमयी है। केतु को जो व्यक्ति समझ गया वो बंधनों से मुक्त हो गया। यानी कि आप ऐसे समझ ले कि अगर हाथ में हथकड़ी लगी हुई है, ये खुल जाए तो आप आज़ाद हो गए। तो केतु को जो व्यक्ति समझ लेता है वो आज़ाद हो जाता है। उसके पास कोई दुख और तकलीफ नहीं होती, वो हर दुख हर तकलीफ से आज़ाद हो जाता है, क्योंकि केतु मोक्ष का कारक ग्रह है। धरती पर पेड़ उगते हैं। धरती क्या है? धरती माँ है और धरती न जाने कितने पेड़ों को जन्म देती है। एक बीज डालते हैं धरती में और वो पेड़ बनकर निकल आता है। धरती न जाने कितने पेड़ों को जन्म देती है और जब पेड़ सूख जाते हैं तो वो पेड़ गिर जाते हैं। तो धरती ऐसे किसी भी पेड़ से प्रेम नहीं करती, यानी उसको किसी के प्रति मोह नहीं है। इसी प्रकार का मोह अगर आप इस संसार से त्याग दें, अपनी चीज़ों से त्याग दें, फिर आप इस दुनिया के सबसे अमीर और सबसे समृद्ध व्यक्ति बन जाएंगे और जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। केतु मोह को त्यागने को कहते हैं और इंसान मोह में ही पागल है। कोई पैसे के मोह में, कोई संतान के मोह में, कोई गाड़ी के मोह में, कोई बंगले के मोह में, कोई प्रसिद्धि के मोह में। केतु कहते हैं कि अगर आप थोड़ा सा त्याग करते हो
तो मैं आपको बहुत कुछ दे सकता हूं। और लोग त्याग करना ही नहीं जानते हैं। जिनको भी काल सर्प दोष है, जिनको भी पितृ दोष है, उसको इस वक्त में उपाय करने चाहिए। ये संयोग 18 वर्ष के बाद आ रहा है। पितृ अगर आपके प्रसन्न नहीं हैं, जो स्वर्गवासी लोग हैं, अगर आप उनको खुश नहीं रखते हैं, नियम से उनके तर्पण नहीं करते हैं, उनको दान पुण्य नहीं करते हैं उनके नाम पे, तो फिर आपके पितरों का आशीर्वाद भी आपको नहीं मिलेगा। और भगवान कहते हैं कि जिसको पितरों का आशीर्वाद नहीं मिला, उनको मेरा आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में साफ साफ कहते हैं कि जिनके पितृ और जिनकी कुल देवी उनसे नाराज हैं, उनको भगवान के घर से कुछ भी नहीं मिलता है। वो व्यर्थ में अपना टाइम खराब करते हैं। उन्हें सबसे पहले अपने पितरों को मनाना चाहिए। जो भी लोग ये सोचते हैं कि वो अपने पितरों को और अपने कुल देवी को नहीं पूजेंगे और सीधे भगवान के मंदिर में जाकर या तीर्थ यात्रा करके खूब पूजा पाठ कर लेंगे तो उन्हें शुभ लाभ मिल जाएगा, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले अपने कर्तव्यों का पालन करिए। और आपके कर्तव्यों में ये भी आता है कि आप अपने पितरों की पूजा करें। जो व्यक्ति अपने पितृ को नहीं पूजता, भगवान उसको कभी आशीर्वाद नहीं देते, उसकी मन की कोई मुराद पूरी नहीं करते। तो इस समय में, यानी जाते हुए दिसंबर में और आते हुए जनवरी में और उसके बाद भी अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपको बहुत पाप पड़ने वाला है। तो सच बोलना शुरू कर दीजिए। अगर आप अपने बिजनेस पार्टनर या अपने लाइफ पार्टनर को धोखा देंगे, उसे चीट करेंगे, तो इसके परिणाम आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आप ये कहेंगे मैं तो पहले से ही बहुत सारी चीटिंग कर रहा हूँ, मुझे आज तक कुछ नहीं मिला। तो हो सकता है आपने जो 10 चीटिंग की हो, 50 चीटिंग की हो, उन कर्मों का फल इस पीरियड में आपको मिल जाए। तो बहुत संभल के रहिएगा। आपके कर्मों का फल, बुरे और या अच्छे कर्मों का फल इस पीरियड में आपको मिल जाएगा। जो चीटर हैं वो सावधान रहें। लड़ाई या झगड़े में बिल्कुल भी नहीं फंसना है, किसी के भी साथ लड़ाई और झगड़े से दूर रहना है। कनेर, ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूं, कनेर, पाकर, ये सब एक ही पेड़ के नाम हैं। इस पेड़ के वृक्ष का फूल, पत्ता या जड़ या टहनी एक किसी भी गोल्डन कपड़े में बांधकर या लाल रंग के कपड़े में बांधकर आप अपनी पॉकेट में रखें, अपने घर में रखें, तो इस समय में आपको बहुत लाभ हो सकता है। जिस दिन चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हो, आप कैलेंडर देखिएगा, जिस दिन चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हो उस दिन इस पेड़ की जड़ या पत्ता या टहनी को तोड़ें और किसी केसरी या लाल रंग के कपड़े में लपेटकर इसको अपने पॉकेट में रख लें, अपने पास रख लें, घर में रख लें। आपको फिर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, और तो आप पहन सकते हैं रुद्राक्ष भी। और इसके साथ साथ आप कुत्ते की सेवा करें, इससे भी आपको बहुत शुभ परिणाम मिलेंगे। और धार्मिक बने रहिएगा। 4, 9 और 12 मुखी रुद्राक्ष पहनकर आपको लाभ हो सकता है। अब बात करते हैं आपकी चंद्र राशि की, कि आपकी राशि को क्या मिलने वाला है जाते हुए दिसंबर में और आती हुई जनवरी 2025 में। केतु आपके 6ठे और 5वें भाव से गुजरेंगे। केतु उल्टा चलते हैं, इसलिए 2 भावों का रिजल्ट देते हैं, एक घर पीछे का रिजल्ट देते हैं जहां पर बैठते हैं। गुरु की पंचम दृष्टि होगी। गुरु की दृष्टि के कारण केतु के अनेक दुख तकलीफें खत्म हो जाएंगी जो केतु आपको दे सकते थे। केतु यहाँ पर शांत हो जाएंगे। कोई भी रोग, ऋण या परेशानी आपको नहीं देंगे, आपको उससे मुक्त कराएंगे। जब 5वें भाव में जाएंगे जून जुलाई के महीने में 2025 के, तब परेशानियां बढ़ेंगी। दिसंबर और जनवरी बहुत बढ़िया जाने वाला है। मई जून जुलाई 2025 से आपको बहुत तकलीफें आ सकती हैं, आपको ध्यान रखना होगा। ये वक्त थोड़ा सा कठिन है, परेशानी और चिंता बढ़ सकती है। 6ठे भाव में जब तक केतु हैं, यानी कि शुरुआती दिसंबर और जनवरी में, तो 6ठे भाव में जो केतु हैं उस समय में आपके पुराने रोग जो हैं, पुराने रोग, पुरानी कष्ट उभर कर सामने आएंगे, लेकिन वो आएंगे और आप उनका इलाज करके उनको दबा देंगे। विवाद और झगड़ों से आपको बचना चाहिए। जो भी कुछ हो रहा है दिसंबर और जनवरी में आपके जीवन में, वो सब कुछ तूफान की तरीके से आएगा और बाद में ये तूफान शांति में बदल जाएगा, यानी आपकी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। समस्या तो जून जुलाई मई के महीने में आने वाली है। तो मई जून जुलाई के बाद आपको बहुत सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। आपकी इनकम में कमी देखी जा सकती है मई के महीने में, उसके आगे के महीनों में। जून जुलाई से आप सतर्क हो जाएं।
इस समय में आपको उपाय जरूर करने पड़ेंगे, उपाय आज भी करने पड़ेंगे, तब तो बहुत करने पड़ेंगे और मजबूरी में करने पड़ेंगे। केतु अगर आपकी जन्म कुंडली में शुभ बैठे हुए हैं तो दिसंबर 2024 जाते हुए और जनवरी 2025 में आपको पैसा, नाम और समृद्धि दे देंगे। सफलता पाने का रास्ता आप खुद ढूंढ लेंगे। केतु आपको दिखा देंगे कि कहां से, किस रास्ते से सफलता मिल रही है। गुरु की दृष्टि होने के कारण दुखों और परेशानियों में कमी होती हुई नजर आएगी। शुभ केतु आपको आपकी मेहनत का पूरा रिजल्ट और फल देने वाले हैं, प्रसिद्धि देने वाले हैं। सफलता पाने में आपको कोई कमी नहीं देखनी पड़ेगी। आप अपने रास्ते खुद बनाते चले जाएंगे, शत्रु पर भारी पड़ेंगे, शत्रु को मुंहतोड़ जवाब देंगे। केतु जो है ना, वो ऐसा ग्रह है, जब वो अच्छा हो तो आदमी को इतना देता है कि आदमी की सोच से ज्यादा देता है। कुछ लोग बिना वजह आपके शत्रु बन जाएंगे। गुरु की दृष्टि होने के कारण कष्टों में कमी जरूर आ रही है। विदेश से कुछ लाभ मिल सकता है। मई, जून, जुलाई में बहुत सावधान रहना होगा। धार्मिक स्थान पर 43 डेज तक पीले रंग के अच्छे साफ केलों का दान करें। आपके लिए एक ये रेमेडी है। इसके अलावा वीडियो की शुरुआत में जो रेमेडी बताई थी वो करिए। यानी 43 डेज धार्मिक स्थान पर, मंदिर में, गुरुद्वारे में, किसी भी धर्म स्थान में जाकर 43 डेज पीले रंग के यानी येलो कलर के केले दान करने चाहिए, साफ सुथरे। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार एक केला भी रोज दे सकते हैं, आप श्रद्धा के अनुसार 10 भी दे सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा हो। लेकिन 43 डेज तक कम से कम एक केले का दान मंदिर जाकर पुजारी जी को जरूर करें। आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलता आ जाएगी, आप जिसको सोच भी नहीं सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आपकी जन्म कुंडली कमजोर है तो आपके हाथ में कुछ नहीं, अगर जन्म कुंडली मजबूत है तो आपको बहुत कुछ आसानी से दिलवाने का वादा मैं आपसे करता हूं। तो आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराने के लिए, अपनी कुंडली को मजबूत बनाने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर करिएगा। राधे राधे।